पोसीदा व खस्ता हाल हो चुकी है। इस मस्जिद की असरनो तामीर लाजमी है। इस मस्जिद से माना लाखों रुपए की वक्फ बोर्ड को आमदनी होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। ये एक अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए आवाम टीवी की स्पेशल व बेबाक स्टोरी और मस्जिद से मुताल्लिक हकायक। मस्जिद कंटेश्वर जिले निजामाबाद एक कदीम और मारूफ मस्जिद है। इसकी तर्ज तामीर इंतहाई पुरानी है और यह मस्जिद करीब 350 साल कदीम है। अब इस मस्जिद की इमारत बोसीदा व खस्ता हाल हो चुकी है। छत से पानी की बड़ी मकदार बारिश के मौके पर टपकती रहती है। दीवारें 3 फीट चौड़ी हैं, लेकिन बारिश की झड़प के बाद दीवारों में पैदा होने वाली नमी मस्जिद के अंदर तक आ जाती है। मस्जिद दर्ज औकाफ है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस पर कोई तवज्जो नहीं देता। ये एक तशवीशनाक सूरत हाल है, जिसका अवाम टीवी ने मुशाहिदा किया और तफसीलात आपके लिए पेश की जा रही हैं। इस स्पेशल स्टोरी को आखिर तक जरूर देखें और उसको दूर दूर तक फैलाएं, ताकि वक्फ बोर्ड जाग सके और एक कदीम मस्जिद के साथ इंसाफ हो सके। मोहतरम नाज़रीन, मैं इस वक्त कंटेश्वर की मस्जिद के पास ठहरा हुआ हूँ। मेरे पीछे आपको वो कदीम मस्जिद नज़र आएगी जो निज़ामाबाद की तारीख़ी मसाजिद में शामिल होती है। ये करीब निज़ामाबाद की 300 से ज़्यादा पुरानी 300 साल से ज़्यादा पुरानी तो मस्जिद है ये, और निज़ामाबाद की तारीख़ में इसको याद रखा जाएगा। निज़ामाबाद की जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो उसकी तारीख़ कंटेश्वर की इस मस्जिद के बगैर अधूरी रहेगी। यहाँ पर मैंने जैसा कि अभी कुछ देर पहले का एक तारीख़ी मस्जिद है और ये दर्ज औकाफ है। ये वक्फ बोर्ड के तहत इसकी जो सो सियानती और जो सो तहफ़्फ़ुज़ाती इंतज़ाम किए जाते हैं। तामीर और मरम्मत की ज़िम्मेदारी भी वक्फ बोर्ड पर आयद होती है, लेकिन वक्फ बोर्ड इस मामले में जो सो टाल मटोल का मुजाहरा कर रहा है, जिसकी वजह से मस्जिद की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि इस मस्जिद के ताल्लुक़ से मुकम्मल तफसीलात से आपको आगाह किया जाए। आइए चलते हैं और इसकी तफसीलात को जानते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, महसल जो कदीम पुरानी जो मस्जिद थी, जो 300 से ज़्यादा साल पुरानी है, और उसका जो मैं आपको अहाता बताने जा रहा हूँ। ये मस्जिद का जो सो अहाता, ये जो यहाँ पर पिलर नज़र आ रहा है कोने में, वहाँ से लेके इस तरफ यहाँ पर एक जो बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर यहाँ तक ये मस्जिद है। मैं समझता हूँ एक 25 फीट इसकी चौड़ाई है और लंबाई भी शायद लगभग उतनी ही होगी, 20 फीट लंबी हो सकती है। तो ये कदीम मस्जिद का अहाता है और जो सो ये पुरानी मस्जिद है, जिसको जो सो शायद निज़ाम दौर हुकूमत में बहुत ही साल कबल बनाया गया था। ये जो पुराने तर्ज की जो सो यहाँ पर महराब हैं, कमानें बनी हुई हैं। इसी तरह हम चलते हैं अंदर के अहाते में और मस्जिद की तर्ज तामीर पर जो हम पूरी नज़र डालेंगे और एक चीज़ पे गौर करेंगे कि ये मस्जिद में जो दीवारें बनाई गई थी, ये दीवारें काफ़ी चौड़ी हैं। मैं समझता हूँ ये करीब 3 फीट चौड़ी दीवारें हैं, लेकिन अब बोसीदगी का शिकार हो रही है। यहाँ से दीवारों का जो प्लास्टर है वो धरता जा रहा है, दीवारों में तड़का आ चुकी है। बिलखसूस जो सो इसकी जो छत है, उसमें जो सो बहुत सी जगह तड़क आ चुकी है। उसमें से मुसलसिल जो सो बारिश के मौके पे जो सो पानी जो सो गिरते रहता है। ऐसा जो सो यहाँ के मुसल्लियों ने बताया। ये मस्जिद का जो सो पुराना अहाता है जहाँ हम ठहरे हुए हैं। ये मस्जिद का जो सो मिंबर है, महराब है मिंबर का, और जो सो यहाँ पर पुराने दर्ज की आपको दीवार का आपको अंदाज़ा यहाँ से सही मिल सकता है। ये जो दीवार है करीब 3 फीट चौड़ी दीवार है। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान ने हमें बताया था कि मस्जिद की तोसी के मौके पर यहाँ पर ये जो इस तरह के महराब थे। यहाँ देखिए आप, ये जो खिड़की लगी हुई है उसी तर्ज पे ये भी महराब थे। इसको तोड़ के बाद में उसको तोसी में लाया गया। उधर का जो सो अलग इलाका बाद में बनाया गया और बाद में इसको शेड डालते हुए भी मस्जिद को और मस्जिद तोसी दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी मस्जिद में जगह की तंगी बराबर होती है। जुमा की नमाज में अभी मुझे यहाँ के मुसल्लियों ने बताया कि बहुत बड़ी तादाद जो सो जुमा की नमाज यहाँ पर पढ़ती है। तो यहाँ पर आने और इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद ये है कि अब इस कदीम मस्जिद को ख़तरा लाहक हो चुका है। ये मस्जिद किसी भी लम्हे गिरने के दहाने पर आ चुकी है, क्योंकि इसका जो छत है वो सीधा हो चुका है। कदीम जो छत है करीब 350 साल के लगभग की, जैसा कि अभी हमें मस्जिद कमेटी के जो सो बुज़ुर्ग जो सो ज़िम्मेदारान ने बताया कि ये करीब
350 साल के जो सो लगभग ये मस्जिद पुरानी है। और अभी इसकी जो सो छत जो सो बिल्कुल नाकिस होती जा रही है, दिन ब दिन बोसीदा होती जा रही है और किसी भी लम्हे गिरने का खौफ महसूस होता है। तो लिहाजा मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारों ने इस सिलसिले में वक्फ बोर्ड से नुमाइंदगी की थी। वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों ने बार बार इसका इंस्पेक्शन किया, मायने किए, दौरे किए, लेकिन जो सो अब तक इस मसले का कोई हल सामने नहीं आया। मस्जिद कमेटी ये चाहती है कि इस मस्जिद को शहीद किया जाए और यहाँ पर एक बड़ी जो मस्जिद तामीर की जाए, इसकी हिसारबंदी की जाए, इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्योंकि अभी मुझे ये भी बताया गया कि जो यहाँ पर जो बैतुल खला हैं और हमाम बने हुए हैं यहाँ के बाहरी हिस्से में है, जिसकी जो सो कोई बाउंड्री वाल यानी हिसारबंदी ना होने की वजह से रात के वक्तों में गैर समाजी अनासिर आते हैं यहाँ पर जो सो खुलेआम बेदर्दाना अंदाज में ज़रूरियात से फारिग होते हैं, जिससे मस्जिद की हुर्मत पे सवाल उठते हैं। तो यहाँ पर वो भी चाहते हैं कि जो सो मस्जिद की तामीर और तौसी के साथ साथ हिसारबंदी का मामला भी हो। अभी कल ही की बात है कि वक्फ बोर्ड के CEO ने यहाँ का दौरा किया था, लेकिन उस दौरे के मौके पर CEO ने कोई वाज़ेह तयख़ुन नहीं दिया कि मस्जिद के ताल्लुक़ से क्या किया जाएगा। जैसे कि अभी एक ज़िम्मेदार ने ये भी बताया था मुझे कि इस पे खाली जो सो छत डाली जाएगी, छत निकाल के, लेकिन दीवारें भी जब बाहरी हिस्से से हम देखते हैं यहाँ पर तो उन्होंने कलर वलर करते हुए जो सो मजबूत जो सो सूरत हाल में लाने की कोशिश की। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सो तड़क का मामला है, इधर भी तड़कें आई हुई हैं। तो ये दीवार चौड़ी ज़रूर है लेकिन बोसीदा हो चुकी है। तो कमेटी के ज़िम्मेदारान ये चाहते हैं कि इस मस्जिद को शहीद किया जाए और इसी की जगह जो है सो एक नई मस्जिद तामीर की जाए और इसकी तारीख़ी हैसियत को बरकरार रखा जाए। उसके अलावा एक दूसरा फार्मूला ये भी आया है कि निज़ामाबाद की खदीम मस्जिद जो पुलिस लाइन में है उसको जो सो उसके आसार को महफूज रखते हुए उसके ऊपर छत डाली गई, अलग से प्लेयर उठाते हुए। उसी तरह यहाँ पर भी वो मामला किया जा सकता है, मस्जिद को महफूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मुतालबा है मस्जिद कमेटी का या अहलियान मोहल्ला का कि बिल्कुल इस मस्जिद की जो सो तामीर और तौसी अमल में लाई जाए, उनका जायज़ मुतालबा है हक़ जानिब है। जब यहाँ आके देखते हैं तो एक खदीम मस्जिद जो सो हमको यहाँ पर ख़तरे में महसूस होती है। इस ताल्लुक़ से वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान को फौरी तवज्जो देनी होगी और बार बार जो है सो नुमाइंदगी के बावजूद खाली ज़बानी जमा खर्च या जो सो वादे या जो तयख़ुनात, ये मुनासिब बात नहीं है। क्योंकि निज़ामाबाद ज़िले से वक्फ बोर्ड को जितनी आमदनी है शायद मैं समझता हूँ किसी और ज़िले से इतनी आमदनी नहीं होगी। हैदराबाद के बाद अगर सबसे ज़्यादा आमदनी यहाँ पर आती है तो निज़ामाबाद से आती है, क्योंकि यहाँ पर दरगाह हज़रत सैयद सादुल्लाह हुसैनी है जहाँ से जो सो सालाना 2 करोड़ रुपए की जो सो वक्फ बोर्ड को आमदनी है। उसके अलावा बेशुमार जायदादें हैं निज़ामाबाद में जो सो अपने ये घंटेश्वर की जो सो कई जायदादें हैं जहाँ पर किराएदार हैं, स्टेशन की मस्जिद में वहाँ किराएदार हैं और दीगर कई जायदादें करोड़ों की रकम यहाँ से जो सो बतौर किराया हासिल की जाती है। उसके बावजूद सियानत की तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती। वक्फ कानून के मुताबिक जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वक्फ का ये कानून है कि जिस ज़िले से वक्फ बोर्ड को जितनी आमदनी होती है उसका 60% जो सो इसी ज़िले में खर्च किया जाए। तो मैं यहाँ सवाल करता हूँ कि यहाँ पर महाना करोड़ों रुपए की आमदनी जो सो वक्फ बोर्ड को है, तो फिर उसका अगर 60% यहाँ खर्च किया जाए तो हम जो सो यहाँ पर कई मस्जिदें बड़ी बड़ी तामीर कर सकते हैं और कई इदारे कायम कर सकते हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड इन पैसों को ले आता है, अपनी तनख्वाहों पर, अपने अखराजात पर खर्च कर लेता है। तो ये मुनासिब बात नहीं है और जो सो इसको हक़ तलफ़ी की सूरत में देखा जाएगा और सरासर जो सो हक़ तलफ़ी है। हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो आमदनी होती है उसको यहाँ पर ही खर्च किया जाए, इसी ज़िले में खर्च किया जाए। यहाँ की औक़ाफ़ी जायदादों और हमारी जो ख़दीम आसार है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो सो उसको इस्तेमाल किया जाए। लेकिन हैरत की बात यह है कि हमारा वक्फ बोर्ड सिर्फ पैसे लेना जानता है और जो सो सियानत, निगहदाश्त और हिफाजत की ज़िम्मन में कोई पैसा खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये मुनासिब बात नहीं है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि हम एक खदीम मस्जिद है, एक खदीम खसासा है हमारा, ये खदीम असासे का तहफ़्फ़ुज़ हमारी ज़िम्मेदारी है। तो मैं चाहता हूँ कि वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से मेरी ख्वाहिश है कि वो फौरी इस तरफ तवज्जो दे। इस मस्जिद की निगहदाश्त और तामीर और तौसी अगर मुमकिन नहीं है कि इस मस्जिद के आसार को बाकी रखना मुनासिब नहीं है, तो इसको शहीद करते हुए इस पर जो सो एक नई इमारत तामीर करे। इसके खदीम आसार रहने के खदीम जो सो होने के जो क्या कहा जा सकता है उसको मौक़ूफ़ को जो सो उसको बाहर रखा जाए। 350 साल के लगभग जो खदीम मस्जिद है जो सो उसके जो सो मामलात में जो सो इस तरह की जो सो नज़रअंदाज की पॉलिसी वक्फ बोर्ड की मुनासिब नहीं है। ये 350 साल जो सो पुरानी मस्जिद है। वक्फ बोर्ड के जो सो
दायरे इख्तियार में आती है। वक्फ मस्जिद में इसका इंदराज है, एक खदीम मस्जिद है। हमारी जो सो वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश है कि वो इस तरफ तवज्जो। आइए हम इस सिलसिले में कुछ हमारे यहाँ के ज़िम्मेदारान से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं मस्जिद के ताल्लुक़ से। मोहतरम हज़रात, इस वक्त वो जो सो मस्जिद घंटेश्वर जो है, जो खदीम हमारी मस्जिद है, उसके ज़िम्मेदार हैं यहाँ पर ठहरे हुए मेरे साथ, और हम उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं मस्जिद के ताल्लुक़ से। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूँगा कि ये मस्जिद अंदाज़न कितनी पुरानी है? तकरीबन 300-400 साल की पुरानी है। 300 साल के हाँ, 300 साल से ज़्यादा है बोल के अंदाजा। आप आपके शोर में कब से देख रहे हैं आप मस्जिद को? मैं तो तकरीबन यहाँ तो 35-40 साल से देख रहा हूँ। 35-40 साल से मस्जिद देख रहा हूँ। तो इस ताल्लुक़ से ये जो सो इस मस्जिद का वक्फ की गज़ट में इंदराज है, ये बात हकीकत है। तो यहाँ पर आपके जब आपसे जिम्मेदारी यहाँ पर अदा करते आ रहे हैं, उस दरमियान वक्फ बोर्ड ने कोई जिम्मेदारी महसूस करते हुए यहाँ पर कोई यानी ऐसा कोई बेहतरीन काम किया जिसको आप काबिल सताइश मानेंगे? नहीं, कुछ नहीं कर सक रहे वो लोग, सताइश कम नहीं, क्योंकि खाली आ रहे, देख रहे, कर रहे। अब जो रेंट ले रहे हैं यहाँ का, वो रेंट लेके चले आ रहे, और यहाँ पे बड़ी तकलीफ हो रही है। हमको माल से मतलब है, काम से कुछ नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये मस्जिद के ताल्लुक़ से बताइए कि मस्जिद बहुत खदीम है, और हम जहाँ तक हमारी कोशिश ये होगी कि हमारा खदीम असासा है, हम इसको महफूज रखें। जी हो, हमारी तो कोशिश। तो इसमें अब मस्जिद में आपको तकलीफ क्या है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या, बारिश में इतनी तकलीफ होती, पूरा टपका है मस्जिद के अंदर। इसका पुरसाने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कई दफ़े कंप्लेंट करे, बोले करे, मरम्मत करके पानी को रोका नहीं जा सकता? नहीं जा सकता। इसको बहुत ही बोसीदा हो गई तकरीबन दीवारें में, पुराने कदीम ज़माने की। अब अगर छत पे अगर जाके देखे तो बोसीदगी महसूस होती हो? बिल्कुल बिल्कुल, जाने का रास्ता है ऊपर जाने जा सकते। चलिए ठीक है। तो अब आप लोग चाहते क्या है इस ताल्लुक़ से? अब क्या करें? इसको डिसमेंटल के नहीं बनाना, शहीद करके दूसरा बना, तामीर करे, बहुत अच्छा है। तो कल वक्फ बोर्ड के सीईओ साहब आपके पास आए थे, उन्होंने कुछ तयख़ुन दिया आपको, कुछ बोला आपसे? नहीं, अब हम खुद जाके टाइम दिए उन्होंने जी। अब हम गए वहाँ पे, उन्होंने आके गए। तो सीईओ साहब ने ये बताया था कि मैं घंटेश्वर की मस्जिद को विजिट किया, वहाँ जाके उसका जायज़ा लिया, मैंने देखा। वो तो वही नहीं आए थे वहाँ पर? ये आके देख के गए उन्होंने, आके देख लेके आने के बाद फिर वहाँ पर एक मतीन इंजीनियर साहब को बुलाकर शाम में इंस्पेक्शन के लिए भेजा यहाँ पर। जी। आके उन्होंने पूरा जायजा वगैरह लिए। लेने के बाद बोले भाई ये पुरानी मस्जिद की तामीर करेंगे, मगर पुरानी मस्जिद ये तो छोटी है और मुसल्ला ये 1/3 होगा पूरा। तो पूरी मस्जिद को पूरी डिसमेंटल करके नहीं बनाए तो दरमियान में ले सकते, मुसल्ला मेंबर वो दरमियान में आ जाता। और एक क्या है कि और ये बहुत इतनी पुरानी हो चुकी है कि बरसात में जब पानी पड़ रहा है तो नमाज नहीं पढ़ सक रहे, मुसल्ली डर रहे कहाँ ऊपर से कुछ गिर के सर पे मार वगैरह लग जाएगा, जानी मजा पूरे भीग जाते हैं। ये शेड जो डाले है नाकाफी होने की वजह से दूसरे साहिब खैर डाले। अच्छा, जो बात की तोसी है, समझिए पुरानी मस्जिद यही है जिसमें हम ठहरे हैं। जी हाँ, पुरानी इतनी है, बाकी के बाद में बनाए सो है। तो पूरे मुकम्मल पूरे निकाल देकर पूरी एक तय एक अच्छी बना देकर ये वक्फ बोर्ड की जो वक्फ बोर्ड को यहाँ पर मैंने आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ये मस्जिद के जो मिल्कियत है उसमें क्या क्या इमारत है, क्या है? श्री रामा गार्डन है, 11 एकड़ चिल्लर जमीन है इसकी। एक अंदाजा कितना किराया आता होगा वक्फ बोर्ड को यहाँ से? आता हूँ साहब 5-6 लाख रुपए आता हूँ महाना। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर एक बात गौर करने की है, माहाना 5 से 6 लाख रुपए का इस मस्जिद की मिल्कियत से जो सो वक्फ बोर्ड किराया हासिल करता है 5 से 6 लाख। तो यहाँ लेके अगर ये कहा जाए तो महीने को जो सो यहाँ से 70 लाख की आमदनी हो, सालाना यहाँ पर 70 लाख की आमदनी जो सो वक्फ बोर्ड हासिल करता है। लेकिन यहाँ पर सियानत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तामीर और मरम्मत के लिए महीना कितना खर्च देता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मौजन साहब की तनख्वाह और करंट की बिल बनते हैं। बाकी का ये सब मुसल्ली हम यहाँ पर सब मेंटेनेंस कर लेते हैं। नला टूट गए तो भी, बोर में पानी नहीं आया तो इमाम साहब की तनख्वाह भी यहाँ पर हम लोग सब इकट्ठा करके निगरानी कर रहे हैं यहाँ पे। वहाँ भी बहुत सारे जो सो तकलीफ़ात है, जिसकी वजह से लोकल के हमारे मुसल्लियान जो सो ताउन की वजह से तकरीबन इसकी मस्जिद का ज़ेर निगरानी में काम चल रहा, और यहाँ पर वक्फ बोर्ड की तरफ से कोई ऐसे इमदाद वगैरह नहीं है। और वो सामने का भी शेड बेचारे इब्राहिम साहब बोल के दुबई के मुतवतिन एक्सटेंड करे, जिसकी वजह से आज ये हाल में है, वरना यहाँ मौजू नहीं रहती थी। बहुत कंफर्टेबल हुआ बेचारे इब्राहिम साहब, उन्होंने एक्सटेंड करने की वजह से। होने वाला कुछ भी नहीं है, हर चीज़ से जो है सो यहाँ पर मस्जिद में तकलीफ़ है। और ये ज़्यादा पानी गिरने से 3 फीट की दीवार भी रहते हैं, मगर पूरा ऑलरेडी अंदर तक जो सो पानी आ जाता, बोसीदगी बहुत ये हो गई है, जिसकी वजह से हमारी मुसल्लियान की रिक्वेस्ट है सीईओ साहब से
और रिप्रेजेंटेशन भी दिए कि जो है सो नए सिर से तामीर करके इसको शहीद करके मुकम्मल ये करने के वास्ते हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दिए। तो उन्होंने तयखुन दिए कि भाई हम लोग स्लैब डालेंगे मगर आप लोग क्या कर सकते हैं ऐसा। तो हम बोले साहब हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है मुसलियान की तरफ से कि भाई आप ज़रा टोटली जो है सो मस्जिद को जो है सो बना के आप दिए तो ठीक रहता बोले। और नई कमेटी भी जो है सो यहाँ पर तश्कील करके हमको भेजा था, हम अप्रूवल देते बोल के बोले। हम लोग जो भी है हैदराबाद से आए सीओ साहब का और इंजीनियर साहब का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हम उनसे उम्मीद रखते हैं कि भाई हमको नई जो है सो नए सिर से तामीर करके जो है सो शहीद करके मस्जिद जो है सो नई तामीर करके देंगे और कमेटी को भी अप्रूवल जल्द से जल्द देंगे बोल के हमारी उनसे उम्मीद है। और हमारा तहे दिल से शुक्रिया। नाज़रीन, आपने सुना कि मस्जिद कमेटी के जिम्मेदारान बहुत अहम लोग हैं ये, बरसों से जो सो माने के मस्जिद की खिदमत करते आ रहे हैं, बेलौस खिदमत करते हुए आ रहे हैं। यहाँ से इस मस्जिद की जो इमलाक है, उसकी जो जायदादें हैं, वो जायदादों से जैसे वक्फ बोर्ड यहाँ पर सालाना जो करीब जो 60 से 70 लाख रुपए हासिल कर रहा है। एक मोहतात अंदाज़ा है, इससे ज़ायद भी आमदनी हो सकती है, लेकिन अगर एक साल की आमदनी यहाँ पर 60 लाख रुपए खर्च की जाए तो यहाँ पर एक शानदार इमारत तामीर की जा सकती है। वक्फ बोर्ड यहाँ से गुज़िश्ता 30-35 सालों से, लेकिन आपके शऊर के मुताबिक बता रहा हूँ मैं, ये 40 साल से आमदनी हासिल कर रहा है मुसलसिल। इतनी आमदनी के बावजूद इस मस्जिद की तामीर में दिलचस्पी ना लेना हैरत अंगेज़ है। मैं यहाँ सुन के हैरत में हूँ। ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं वक्फ बोर्ड से, जबकि डिमांड करना चाहिए वक्फ बोर्ड से कि भैया हमारा पैसा हमारे पे खर्च करो, हमारी मस्जिद पे खर्च करो। तो ये कुम्पर को हैरत हो रही है। यहाँ पर वो सीओ साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सीओ साहब इधर तवज्जो दें, हम मेहरबानी नहीं, आपकी ड्यूटी है ये, आपको करना है ये। बिल्कुल हैरत की बात है यहाँ पर कि जो सो आप यानी कि अपने इमलाकों के तहफ़्फ़ुज़ में दिलचस्पी नहीं रखते। आपके रहते हुए कई इमलाकों पर जैसे कब्जे हो जाते हैं, कई जायदादों जो सो जबरी कब्जे हो रहे हैं, लेकिन जो जायदादें बची हुई हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई तवज्जो नहीं दी जाती। जिस मस्जिद से जो सो आप आमदनी हासिल कर रहे हैं, जिससे अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसके पैसे से, वो मस्जिद की जो सो आप तामीर मरम्मत में दिलचस्पी नहीं लेते तो हैरत की बात है। तो मेरी जो सो वक्फ बोर्ड के अहदेदारों से डिमांड है, मेरा मुतालबा है कि वो फौरी जो सो इस तरफ तवज्जो दे। ये कदीम मस्जिद है, इसके आसार तो हम रख नहीं सकते, इसको शहीद करना लाजमी है। क्योंकि जैसा कि हमारे यहाँ के जो सो बुजुर्ग जो सो मुसल्ली जो हैं, उन्होंने ये बताया कि दीवारें भी अंदरूनी तौर पर जो सो बोसीदा हो चुकी है। जब पानी मारता है दीवार के ऊपर तो अंदर उसकी जो सो नमी जो सो दीवार के अंदर जो सो मस्जिद के हाथे तक महसूस होती है, और छत तो बिल्कुल जो सो चारों तरफ से टपक रही है, पानी जो सो मुसलसिल गिरते रहता है, नमाज पढ़ना मुश्किल है पानी अगर पड़ता है तो ये सूरत हाल बहुत ही मखदूश है। सोच में ये पड़े हुए हम लोग कि जो सो इतनी बुरी हालत, अबतर हालत है। यहाँ पर निज़ामाबाद का ज़िले का जो वक्फ इंस्पेक्टर है, उसकी जिम्मेदारी है कि हर जुमा यहाँ आए और इसका जो सो पूरा मुशाहिदा करे, बारिश के मौके पे आए, इमारतों का जायज़ा ले। अरे ये समझ में नहीं आता कि इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, ये से जो सो इमलाकों से जो हासिल होने वाली आमदनी है, इससे तनख्वाहें हासिल करता है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करता। तो हैरत की बात है। क्या उनको अब मैं उनसे सवाल ये करूँगा कि आप लोग जो यहाँ की आमदनी से, वक्फ बोर्ड की आमदनी से जो तनख्वाहें हासिल कर रहे हैं, क्या आपकी वो तनख्वाह जायज़ है? अगर आप इसकी खिदमत नहीं कर सकते तो मेरा बहुत अहम सवाल है। तो यहाँ पर और कुछ अहम शख्सियतें हैं जिनसे हम जो सो इनकी अपनी और बहुत सी तकालीफ है। ये मस्जिद के ज़िम्मेदारान हैं, बरसों से अपने जेब का सरमाया लगाते। यहाँ पर वक्फ बोर्ड से मैं जैसा कि अभी बताया 60 से 70 लाख इस मस्जिद की इमलाक से आमदनी है वक्फ बोर्ड को, लेकिन माहाना सिर्फ यहाँ इमाम साहब की जो तनख्वाह दी जाती है और एक लाइट का बिल बना जाता है, वो भी बतौर एहसान। हालांकि जिम्मेदारी है कि मस्जिद की एक एक इंच की, एक एक जो सो मामले की जो सो निगहदाश्त और जिम्मेदारी जो सो वक्फ बोर्ड कबूल करे। क्योंकि आप अपने जेब का पैसा या किसी दूसरी इमलाकों का पैसा नहीं, इसी मस्जिद का पैसा है, इसी मस्जिद पे आपको खर्च करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। इस आमदनी का 60% हिस्सा, माहाना 5 लाख रुपए है तो आपको 3 लाख रुपए इसी मस्जिद पे खर्च करना है। ये आपकी ड्यूटी है। या आपके जो सो वक्फ मस्जिद का जो सो उसमें जो सो ये बिल्कुल जो सो लिखा हुआ है कि आपको जो सो इसी जायदाद पे जो सो पैसा खर्च करना है। तो आप इसी जायदाद का पैसा इसी जायदाद पर खर्च करने के लिए आपको कोई खबात नहीं है, आपको किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बल्कि जो सो वक्फ मस्जिद का जो सो डिमांड है कि जो सो आप जिस आमदनी जिसका जायदाद से आमदनी हासिल करते हैं उसी जायदाद पे उसका 60% खर्च किया जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो आप फिर हिसाब कीजिए कि आप 300 साल से वक्फ बोर्ड को जो आमदनी हासिल हो रही है उसका अगर निकाला जाए तो करोड़ों की तादाद में मस्जिद के लिए निकलता है पैसा। तो लगाइए इस मस्जिद को, और मस्जिद की शानदार, मैं समझता हूँ निज़ामाबाद की तारीख की सबसे खूबसूरत मस्जिद यहाँ तामीर की जा सकती है अगर वक्फ बोर्ड जो सो अगर ईमानदाराना अंदाज में काम करे। तो और कोई और मौलाना की तनख्वाह नहीं है, 4 साल से मौलाना की तनख्वाह हम लोग जुमा की। और एक बात, 4 साल से तनख्वाह भी नहीं दे रहे, तो समझ में नहीं आता कि आखिर कर रहे क्या।
आखिर जिम्मेदारी किस अंदाज में अदा की जा रही है वक्फ बोर्ड की जी? और कुछ तकलीफ है? जुम्मा के दिन चंदा करके मौलाना की तनख्वाह दे रहे, खाली मौजन की तनख्वाह मिलती है यहाँ पे, बाकी किसी की कुछ भी नहीं है। बस आते किराया ले लेके चले जाते बस। और एक इतनी एप्लीकेशन ना दी है मौलाना की माना तनख्वाह, जो मगर तनख्वाहें उनखाएं सब आप लोग अपनी तरफ से? बस हम हमारे तरफ से जुम्मा कर लेकर जेब से बकाया जेब से मिला के दे रहे हैं। जुम्मा का माहाना जो तनख्वाह जो देना है उनको, जो जुमा जो तनख्वाह हो सकती है, जो चंदा हो सकता, वो चंदा वसूल करके इमाम और मौज़न को तनख्वाह दी जा रही, एक बात। और दूसरी चीज़ जो है, यहाँ के जो बाथरूम्स जो है ना, वो भी क्या है, अपने लोगों को ऐसी अनानमसली कोई तो भी आके पैसे उसे लगाए करके बाथरूम्स में बनाए करे, और उसको कोई मेंटेनेंस नहीं है उसका। और जो है वहाँ पे इतनी बदबू आती है, नमाज़ें पढ़ने वालों को भी इतना डिस्टर्ब होता है। और क्योंकि ये इसकी वजह यह है कि यहाँ दरगाह शरीफ है, दरगाह शरीफ में क्या है, डेली सुबह से शाम तक कम से कम 200 से 300 आदमी आते हैं यहाँ पे, ज़ायरीन विज़िट, डिवोटीज़ विज़िट करने के लिए। वो सब उसमें मुस्लिम है, गैर मुस्लिम्स है और औरतें हैं, ये सब चीज़ें आते हैं। उनके वो लोग भी क्या है, टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। हम किसी को हम ये नहीं करते, हम उसके बावजूद वहाँ मेंटेनेंस करने के लिए कुछ भी नहीं है। वो पूरी बदबू जो है मस्जिद में आती है। और ये जो है, एक मरतबा अगर मस्जिद का ये प्रॉपर कंस्ट्रक्शन अगर हुआ, अगर डिवोटीज़ के लिए कुछ सेपरेट कर दे के और मस्जिद के लिए कुछ सेपरेट कर लेके हम अगर कुछ ऐसा प्लान करें, वक्फ बोर्ड वाले, तो वक्फ बोर्ड वाले अगर बहुत बड़ा मस्जिद के लिए बहुत बड़ा उन्होंने टाउन किए जैसा होता हमारे लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम कल एक दिए हैं, इसका मेज़रमेंट जो है 15 to 60 के हिसाब से नियर अबाउट जो मस्जिद का एरिया 600 गज़ का 300 गज़ का एरिया आ रहा, और टोटल एरिया अगर कंस्ट्रक्शन करके उन्होंने अगर हमारे को दे दिए, तो आइंदा जो भी फर्दर मेंटेनेंस जो रहेगा वो सब अपनी कमेटी अडा कमेटी जो रहेंगी वो कमेटी पूरी मेंटेनेंस करेंगी। और रहा सवाल जो वसूली जो हो रही वो उससे कोई हमको मतलब नहीं है। हमारे को मतलब सिर्फ एक ही इसका है कि मस्जिद हमारे को चाहिए, मस्जिद हमको चाहिए। मस्जिद किस एंगल में, हमारे मस्जिद को कितना पैसा खर्च कर सकते हैं, एक प्लान जो है हम एस्टिमेट्स भी बनाए हैं उसके। इंशाल्लाह वो 1-2-4 दिन में क्यों ना हो, एक मौका देख के वहाँ से उनसे परमिशन लेके, अपॉइंटमेंट लेके उनका, और जाके हम लोग उनको रिप्रेजेंट करेंगे, करके वो एस्टिमेट भी देंगे। वो एस्टिमेट को बेस करके वो लोग अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो आइंदा मैं समझता हूँ फिर 200-300 साल तक शायद उसको फिर मस्जिद को छीनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लिहाजा हम वक्फ बोर्ड वालों से एक गुजारिश कर रहे हैं कि हम जो बोल रहे हैं, इतने बड़े बुज़ुर्ग हमारे साथ साथ रह के वो लोग जो बताए हैं, जो तकलीफ़ें बताए हैं, बेचारे रमज़ान जैसे बारिश का सीज़न जैसा आता है, मौज़न को क्या है, ये सफाई से ज़्यादा जो है उनको क्या है, बकीटा लेके फिरने की ज़रूरत पड़ती है उनको। कहाँ पानी गिर रहा, कहाँ बकेट रखूँ, कहाँ किधर रखूँ, क्या लोटा रखूँ, कहाँ ये रखूँ, बोल के बेचारे उन्हें। एक सिंगल आदमी है, इतनी बड़ी मस्जिद है और दरगाह का एरिया है, और दरगाह में भी डिवोटीज जितने भी आते हैं वो लोग भी आते हैं नमाज़ों के लिए, वो सब मेंटेनेंस बेचारे उन्होंने करते हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने एक सिंगल आदमी भी नहीं कर सकते। एक्चुअली क्या है, जो बड़ा एरिया है, मुसल्मान जो ज़्यादा आते हैं, उसकी वजह से अगर औक़ाफ़ वाले अगर चाहे तो 2 मौज़न रख सकते हैं इसको, एक दरगाह को मेंटेन करने के लिए, यहाँ को मेंटेन करने के लिए 2 मौज़न रख सकते हैं। अगर चाहे औक़ाफ़ बोर्ड वाले ये अगर सोचे तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है और हमारी बहुत खुशी की बात है। अगर वो लोग अगर इस नज़रिए से अगर सोच रहे तो हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार रहेंगे और अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे।